नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है संकल्प कंपटीशन क्लासेस में। आज हम आपको मैथ का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाने वाला हूं, जिसका नाम है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के सभी कॉन्सेप्ट देखेंगे आज, जितने के जितने सभी कॉन्सेप्टों को क्लियर करेंगे आज। ठीक है, चलिए आइए देखते। पहला कॉन्सेप्ट, पहला क्या है? पॉइंट। जिस आकृति की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को नहीं मापा जा सकता उसे बिंदु कहते हैं। पॉइंट को क्या कहते हैं? बिंदु। ये एक आकृति है, इसमें ऐसे पॉइंट रख दिया और इसको हमने ए नाम दे दिया, तो क्या हो गया? ये ना इसकी लंबाई है, ना कुछ चौड़ाई है, ना कुछ ऊंचाई है, कुछ भी नहीं है, इसे कहते हैं पॉइंट, यानी कि बिंदु। दूसरा पॉइंट है लाइन। लाइन क्या है? एक रेखा अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। किससे बनी होती है? अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, तथा इसकी केवल लंबाई होती है। क्या होती है? लंबाई होती है। एक रेखा का किसी भी तरफ कोई अंत बिंदु नहीं होता है। इस साइड भी चलेगी, इस साइड भी चलेगी। इसको इस तरीके से डिनोट भी कर सकते हैं, ए बी, इस तरीके से एरो बना देंगे तो हमें पता पड़ जाएगा ये लाइन है। रे क्या है? रे किरण है, और किरण का मतलब एक रे का एक अंत बिंदु होता है। ये एक अंत बिंदु है और बिंदु होता है, और उसके एक साइड चलती है, एक साइड चल सकती है। एक अंत बिंदु है, एक तरफ कितनी भी बढ़ाते रहें, अंत बिंदु नहीं होगा एक साइड, और एक साइड अंत बिंदु, इस साइड अंत बिंदु, इस साइड कोई अंत बिंदु नहीं है। ठीक। दूसरी लाइन सेगमेंट। इस लाइन सेगमेंट में ही होता है, जो लाइन होती है, लाइन का छोटा सा खंड। लाइन, ये लाइन थी, लाइन का ये ए पॉइंट था और ये बी पॉइंट था। इसका छोटा सा ये खंड ही ये क्या कहलाता है? रेखा खंड कहलाता है। यानी कि रेखा का खंड, किसी रेखा थी, इस रेखा को हमने छोटा सा टुकड़ा ले लिया, यहाँ रख दिया, तो इसी को कहते हैं रेखा खंड, यानी कि लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में क्या होता है? एक रेखा खंड लाइन सेगमेंट के दो अंत बिंदु होते हैं, दोनों के दोनों क्या होंगे? एंड पॉइंट होंगे, अंत बिंदु होंगे। यह है कोलिनियर पॉइंट, यानी कि संरेख बिंदु। संरेख का मतलब किसी एक रेखा पर डिनोट किए जाए। संरेख का मतलब एक रेखा पर आते हैं। यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु किसी एक रेखा पर स्थित हों, वे संरेख बिंदु कहलाते हैं। संरेख का मतलब एक रेखा पर बिंदु होने चाहिए, और क्या होने चाहिए? 3 या 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक। बात समझ रही हो? अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ यहीं पर। ए, बताओ कौन सा संरेख बिंदु है? 3, 2 प्लस बी और सी और डी, 3 प्लस सभी और ई, ए एंड 3, यानी ए एंड सी। बताओ इनमें से कौन सा सही विकल्प है? आपको सही उत्तर बताना है। इसका क्या उत्तर होगा? इसका उत्तर ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो क्या उत्तर होगा? डी ऑप्शन। अगला पॉइंट है संपाती रेखाएं। दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे के ऊपर पूर्णतः ढक लेती हैं। कैसे कर लेती हैं? एक रूप पर, ये दिखाने के लिए अलग अलग जरूर की गई है। पहली रेखा ये है, इसी के ऊपर जस्ट दूसरी रेखा बिल्कुल सटी हुई चल रही होगी, बिल्कुल सटी हुई। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं हम? इसी को कहते हैं संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं मतलब एक दूसरे के ऊपर चलती हैं, एक दूसरे के ऊपर चलने वाली को हम क्या कहते हैं? संपाती रेखाएं। ठीक। अगला पॉइंट क्या है? पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन का मतलब क्या है? समांतर रेखाएं। क्या है? समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं क्या होंगी? दो रेखाएं जो एक तल में स्थित होती हैं, एक तली में स्थित है, जिनका कोई उभयनिष्ठ प्रतिच्छेदी बिंदु नहीं होता। कोई भी बिंदु काटेगा नहीं, किसी को प्रतिच्छेद नहीं करेगा। इस तरीके से बात समझ रहे हो? प्रतिच्छेद नहीं होगी, कटेगी नहीं, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी स्थित होती है। इन दो रेखाओं के बीच की दूरी भी समान होगी, जहाँ जहाँ भी होगी वहाँ समान होंगी, और इनके बीच की दूरी हमेशा इक्वल होगी, और यह कभी नहीं एक दूसरे को काटेंगी। क्या करेंगी? ये एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती। ऐसे कभी नहीं करेंगे जाकर, ऐसे जाकर, ऐसे कभी कहीं नहीं जाके काटेंगी, यहाँ पर जाके भी नहीं काटेंगी। तो ये क्या कहलाती हैं? समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ये क्या है?
परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन का मतलब लंबवत रेखाएं। लंबवत रेखाएं क्या होती हैं? दो रेखाएं जो एक ही तल में स्थित होती हैं। एक ही तल में दो रेखाएं स्थित हैं, स्थित होती हैं, एक दूसरे को समकोण पर क्या करती हैं? काटती हैं, लंबवत रेखाएं कहलाती हैं। ये रेखा गई और एक ही तल में दूसरी रेखा यहाँ से आई और यहाँ इसको काट दिया, तो क्या क्या ये करेंगी? 90-90 डिग्री के कोण भी बनाती हैं, ये याद रखना। 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, एक ही तल में काटती हैं, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं? बोलो। लंबवत रेखाएं कहते हैं। ये लंबवत परपेंडिकुलर रेखा। प्लेन क्या है? प्लेन, प्लेन को क्या कहते हैं? यह एक सपाट सतह होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई दोनों होती हैं, लेकिन मोटाई नहीं होती। क्या नहीं होती? दो आयामी आकृति होती है। कैसी? 2D फिगर होती है। कैसी होती है ये? 2D फिगर होती है, दो आयामी आकृति होती है, 2D फिगर होती है जिसकी लंबाई और चौड़ाई, कहने का मतलब ये बोर्ड समझ लो आप। ये बोर्ड है, इसकी लंबाई और चौड़ाई है, मोटाई नहीं है कुछ भी। क्या नहीं है? मोटाई नहीं है कुछ भी, ये बोर्ड समझ लेते हैं इसको। यही क्या कहलाती है? यही प्लेन कहलाता है, ठीक है। कॉन्क्रीट लाइन क्या होती है? संगामी रेखाएं, यानी कि संगम। ये एक तरह से ये समझ लीजिए सारे की सारी रेखाएं आकर एक मध्य बिंदु को काटें, एक ही बिंदु पर आकर संगम करें। बात समझ रहे हो? संगामी रेखाएं क्या होती हैं? वह पॉइंट जहाँ पर सारी रेखाएं आकर मिलती हों, जहाँ पर सारी रेखाएं आकर मिलती हों उसी को कहते हैं संगामी रेखाएं। तीन या तीन से अधिक रेखाएं संगामी रेखाएं कहा जाता है यदि वे सभी एक ही उभयनिष्ठ बिंदु को होकर गुजरती हैं। ये एक उभयनिष्ठ बिंदु है, यहाँ से सारी की सारी रेखाएं क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट कर रही हैं, काट रही हैं, तो इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? संगामी रेखाएं कहते हैं, ठीक है। देखो, एक रेखा के अपरिमित रूप से अनेक बिंदु होते हैं। देखो, एक बिंदु के अनेक बिंदु से बनकर बनी होती है क्या? रेखा। ये बता चुके हैं। ऐसे अनेक बिंदु होंगे रेखा में, इस तरीके से होगी। दो भिन्न रेखाओं के प्रतिच्छेदित एक बिंदु होता है। दो भिन्न रेखाएं, ये भिन्न रेखाएं के एक प्रतिच्छेदित बिंदु होगा। कभी एक से ज़्यादा बिंदु नहीं काटेगा। कभी ऐसे नहीं होगा कि नहीं ये ऐसे आके ऐसे काट दे दो बार, रेखा नहीं कहलाएगी ये। तो फिर एक ही बार इंटरसेक्ट करेगी, एक ही बार पॉइंट करेगी। यानी ये रेखा दूसरी रेखा दो बार नहीं काट सकती। इसने देखो 2-3 बार काट दिया। एक रेखा को एक ही बार काट सकती, इस तरीके से एक बार, ठीक है। एक दिए गए बिंदु से होकर अनंत रेखाएं गुजरती हैं। एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं गुजरती हैं, उसे संगामी रेखाएं कहते हैं। अभी ये भी बताया। एक ये पॉइंट है, इससे संगामी रेखाएं, कई रेखाएं गुजरती हैं इस मड पॉइंट से, ठीक। जब दो से अधिक बिंदु एक रेखा पर स्थित होते हैं तो उसे संरेख बिंदु कहते हैं। संरेख बिंदु, दो से अधिक बिंदु होंगे, एक ही रेखा पर होंगे तो क्या कहलाएंगे? संरेख बिंदु कहलाएंगे, ठीक है। दो रेखाएं अधिकतम एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं। दो ये रेखाएं हैं, दो रेखाएं अधिकतम एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर सकती हैं। इस बिंदु को प्रतिच्छेदित बिंदु कहते हैं और इन रेखाओं को प्रतिच्छेदित रेखाएं कहते हैं। प्रतिच्छेदित रेखाएं क्या मतलब क्या था? एक दूसरे को काटना। हाँ, प्रतिच्छेदित रेखाएं क्या है? ये जो रेखाएं हैं ये प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं। ये बिंदु को काट रही है, प्रतिच्छेदित बिंदु है, ठीक। बात समझ में आ गई? ये रेखाएं जो हैं ये वाली, ये प्रतिच्छेदित रेखाएं कहलाएंगी। 7वां पॉइंट क्या है इसमें? जब दो या दो से अधिक समांतर रेखाएं अन्य प्रतिच्छेदित रेखाएं काटती हैं तो संगत अंतःखंडों का अनुपात बराबर होता है। यह प्रतिच्छेदी रेखाएं आमतौर पर ट्रांसवर्सल कहा जाता है। जैसे ये समांतर रेखाएं हैं, आप देख लो, और इसको हमने काट दिया, प्रतिच्छेदित बिंदु से काट दिया। कहने का मतलब ये अगर 4 अनुपात है, ये 3 अनुपात है, तो 100% ये भी 4 अनुपात, ये 3 अनुपात में होगा। कहने का मतलब पॉइंट यहाँ से ये समझ लेना, इससे बनेगा सवाल तब आपको बताएंगे, ठीक है। कहने का मतलब अगर ये लाइन इतनी 4 अनुपात है तो ये भी 4 अनुपात ही होगी। ये अगर 3 अनुपात है तो ये भी 3 अनुपात होगी। बात क्लियर? जैसे यहाँ पर दिया गया ए बी सी डी और ई एफ, ये 4 है, ये 3 है, तो ये 100% 4 और ये 3 हो गया, ठीक। ज्योमेट्री पढ़ रहे थे। ज्योमेट्री में हमें पढ़ना क्या क्या था? ज्योमेट्री में हमें लाइंस और एंगल्स पढ़ने थे। लाइंस और एंगल्स पढ़ने थे, इन्हीं दोनों पर डिपेंड है पूरी ज्योमेट्री। तो लाइंस तो हमने ख़त्म कर ली,
अब एंगल्स बचे हुए हैं, इन्हीं दोनों का मिला जुला रूप ही ज्योमेट्री कहलाने लगता है। वहाँ पे लाइंस भी होंगी, एंगल्स भी होंगे, इन्हीं को मिलाकर बना देंगे ज्योमेट्री। ठीक, तो अभी तो लाइंस हमने पूरी ख़त्म कर ली, अब किसकी बात है? एंगल्स की। अब एंगल्स को जल्दी से देखेंगे और फिनिश कर देंगे। देखो एंगल्स क्या है, ये एंगल्स कोण ए के शीर्ष ओ के चारों ओर घूमने की मात्रा को कोण का परिमाण कहा जाता है। कोण क्या होता है? कोण ही रोटेशन कहलाता है, जितना एंगल उसने रोटेट किया, जितना एंगल उसने रोटेट किया उसी को हम कोण कहते हैं। जितना ही इसने रोटेट किया उसी को हम एंगल कहते हैं, उसी को थीटा कहते हैं, उसी को डिग्री कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ हो गया। अब आप पता होंगे कितने तरीके के एंगल्स बनते हैं, अब उनको देखते हैं। पहला है टाइप्स ऑफ एंगल्स, कोणों के प्रकार। कितने प्रकार के कोण हो सकते हैं? पहला है न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब क्या है? जो जो थीटा जो बन रहा है ना, वो कैसा होना चाहिए? 90 अंश से छोटा होना चाहिए। कितने? 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। थीटा से कुछ भी हो सकता है। एक्स, जो ये एक्स दिख रहा है आपको, ये वाला एक्स, ये वाला एक्स, जो ये एक्स है ना, वो 0 डिग्री से तो बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा, उसी को हम कहते हैं न्यून कोण। क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। दूसरा इसमें क्या है? राइट कोण, यानी कि समकोण। समकोण क्या है? जहाँ पर एक कोण 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये वाई है ना, जो वाई वो क्या बना रहा होगा? 90 अंश का कोण बना रहा होगा। ठीक है, ये हो गया आपके दो कोण। अगले कोण क्या है? अगला कोण ये है आपका। अगला कोण क्या है? अगला कोण है अधिक कोण। अधिक कोण क्या होगा? 90 से बड़ा होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 से 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। 180 से छोटा होगा, कुछ भी हो सकता है, ये जेड। ठीक, इसमें पांचवा टाइप है रिजु कोण या सीधा कोण। रिजु कोण या सीधा कोण, ये जो एंगल बनना है ना यहाँ से यहाँ तक का, ये कितना होगा? 180 डिग्री होगा पूरा। ठीक, ये प्रतिवर्ती कोण क्या है? रिफ्लेक्ट एंगल क्या है? यानी कि रिफ्लेक्स कर रहा हो, यानी कि ये एंगल जितना होगा ना, ये एंगल जैसे मैंने मान लिया 60 डिग्री है, ये एंगल मैंने मान लिया 60 डिग्री है, तो इसका प्रतिवर्ती यानी कि रिफ्लेक्ट एंगल कितना होगा? ये प्रतिवर्ती एंगल, ये बाहर का एंगल पूरा 360 होता है बोला, अगर ये 60 है तो ये पूरा, ये बाहर वाला रिफ्लेक्ट एंगल कितना होगा? 300 डिग्री होगा। इसी को कहते हैं रिफ्लेक्ट एंगल, यानी कि प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, देख लो। एक है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को क्या कहते हैं? पूरक कोण। पूरक कोण क्या होगा? आप देखोगे ये एंगल ए और ये एंगल बी, दोनों के दोनों ही एंगल ए और एंगल बी मिलकर कितना बनाते होंगे? 90 डिग्री कोण बनाते होंगे। अब मैं आपसे पूछूं, यहाँ पर एंगल ए और एंगल बी मिलकर 90 डिग्री बना रहे हैं। अब मैं आपसे कहूं कि एंगल ए आपका 30 डिग्री है, तो बताओ एंगल बी कितना होगा? एंगल बी कितना होगा? आप बताएंगे 60। क्यों होगा 60? क्योंकि दोनों मिलकर, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा इसका? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा इसका 60। अगर मैं कहूँ एक एंगल आपका 60 है, तो दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 30। अब ऐसे ही मैं कहूँ एक एंगल थीटा है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा, यानी कि 60 में से, यहाँ पर लिख दे रहे 90 में से 60 जाएंगे तभी ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकल के आया है 30। तो ऐसी 90 में से जो थीटा जाएगा तभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकल के आएगा यहाँ पर। ठीक है, बात क्लियर हो चुकी है यहाँ तक। और यहाँ पर है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या है? संपूरक, यानी कि पूरा हो गया। ये संपूरक का मतलब जो पूरक था 90 के, तो मिलकर क्या सा बन गया? पूरा संपूरक हो गया। तो इसमें एक एंगल ए ना मान के एक्स वाई दिया तो एक्स वाई मान लो, एंगल एक्स और एंगल वाई मिलकर कितना बनाएंगे? 180 डिग्री बनाएंगे। मैं आपसे कहूँ एंगल एक्स आपको 40 दिया, तो बताओ इसका सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? आप कह देंगे 140। मैं कहूँ
इस एक एंगल आपको 140 दिया तो बताओ इसका सप्लीमेंट्री एंगल 40 होगा। एक एंगल थीटा दिया तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 180 माइनस थीटा। ये इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है, यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि अतः x प्लस वाई कितना है? 180 है। ये x और ये y मिलकर दोनों 180 बनाएंगे। ठीक है, ये क्या है? वर्टिकल अपोजिट एंगल मतलब शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण का मतलब यहाँ पर आपको दिखाया भी गया है, ये अपोजिट एंगल है। ये दो लाइनें हैं, ये दो लाइनें हैं। अगर एक लाइन आपकी ये 60 डिग्री है तो कहने का मतलब जब ये एक शीर्ष स्ट्रेट लाइन जाती है दूसरी स्ट्रेट लाइन काटती है तो ये स्ट्रेट लाइन पूरी होती कितनी है? अभी हमने पढ़ाया था, इसमें सारे कॉन्सेप्ट फिक्स लग रहे होंगे। ये पूरी लाइन होती कितनी है? 180। जब ये 60 है तो ये बची हुई लाइन कितनी है? 120। स्ट्रेट लाइन पूरी 180 की होती है, अभी इस पहले पीछे वाली बताया 120 होती है। अगर ये स्ट्रेट लाइन है एक पूरी और इसको एक स्ट्रेट लाइन ऐसे काट रही है, ये 120 है तो ये वाला कितना एंगल होगा? 60। अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है, अगर इसको ये काट रही है तो ये 160 है तो ये वाला कितना होगा एंगल? 120। तो इसलिए सामने के जब दो रेखाएं प्रतिवर्ती करती हैं और विपरीत कोण बराबर होते हैं, विपरीत कोण क्यों बराबर हो रहे हैं ये हमने सिद्ध कर लिया अभी। निम्न आरेख के दो कोण एक और तीन, एक और तीन कैसे हैं? ये एक है, ये तीन है, ये दो है, ये चार है, बराबर होते हैं। और दो और चार बराबर होते हैं। इन कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहा जाता है। यानी कि शीर्षाभिमुख, इसके सामने का कोण इसके सामने के बराबर, इसके सामने का कोण इसके सामने के बराबर। ठीक, ये होगा शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण की पहचान बता ली। देखो, एडजेसेंट एंगल, आसन्न कोण। आसन्न कोण क्या है? दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं। दो कोण कौन से? एक ये वाला कोण, दूसरा ये वाला कोण। यहाँ आपको बना के दिखा रहे हैं। ये एक क्या, ये एक है, ये दो है। ठीक है, अब दिख रहा है। उनमें एक उभयनिष्ठ भुजा होगी। अब उभयनिष्ठ भुजा वही होगी जो ये बीच में होगी। कहने का मतलब ये उभयनिष्ठ भुजा होगी जिस एंगल से ये बनना है ना, ये कोण, ये जिस एंगल से ये कोण बनना है इसमें भी ये भुजा आ रही है। बात समझ रहे हो? जिस एंगल से ये बनना है इसमें भी ये भुजा आ रही है, ये वाली भुजा। देखो गौर से देखो इसे। अब देखो, ये वाली भुजा इसमें भी आ रही है, ये इस वाले कोण में। अब जब दूसरा कोण बनना है ये वाला, ये वाला, और इसमें भी ये भुजा आ रही है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं क्या? उभयनिष्ठ भुजा। दोनों में कॉमन होनी चाहिए। हाँ, दोनों में कॉमन होनी चाहिए उभयनिष्ठ भुजा। तीसरा पॉइंट इसमें क्या है? तीसरा पॉइंट है उनकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है। जो उभयनिष्ठ नहीं है, कौन कौन उभयनिष्ठ नहीं है? ये उभयनिष्ठ नहीं है, एक ये उभयनिष्ठ नहीं है। उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत स्थित हों, उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत स्थित हों, एक इस साइड हो एक इस साइड हो, तभी हमारा आसन्न कोण कहलाएगा, तभी एडजेसेंट एंगल कहलाएगा। ये तीनों पॉइंट क्लियर होंगे तभी आसन्न कोण कहलाएगा। अगला पॉइंट है लाइनर पेयर। लाइनर पेयर क्या है? रेखीय युग्म। रेखीय युग्म क्या कहलाता है? एक रेखीय युग्म आसन्न कोणों का एक युग्म है। आसन्न कोणों का एक युग्म है जिनकी उभयनिष्ठ नॉन उभयनिष्ठ भुजा विपरीत किरण होती है। विपरीत किरण होती है, उभयनिष्ठ भुजा है, विपरीत किरण होती है। जैसे एक्स वाई एक रेखीय युग्म है। एक्स, ये एक्स है और ये वाई है, एक रेखीय युग्म है। एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा? अभी तो सर जी आपने बताया था कि सप्लीमेंट्री भी 180 होता है, हैं? तो हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री है कि ये रेखीय युग्म है। क्लियर नहीं है। आप तो कह रहे थे कि 180 सप्लीमेंट्री भी होता है कि x और y मिलकर 180 बना देते हैं। आप कह रहे हैं कि x और y मिलकर 180 बना देते हैं। तो हम तो कंफ्यूज रह जाएंगे। ऐसे कैसे कंफ्यूज रह जाएंगे? क्योंकि सप्लीमेंट्री और रेखीय युग्म में अंतर क्या है फिर? जब ये सब चीज़ एक ही है तो अंतर क्या है फिर?
तो कहने का मतलब अभी आपको बता रहे एक्स और वाई लाइनियर पीरियड एक्स वाई 180 डिग्री, लाइनियर पीरियड एंगल इज सप्लीमेंट्री, रेखीय युग्म कोण संपूरक होते हैं। कोण संपूरक होते हैं, यहाँ पर आपको लाइन लिख दी गई है कि रेखीय युग्म के कोण संपूरक होते हैं। आपको डिटेल में समझाना चाहें तो एक बात में ऐसे समझा दें डिटेल में। देखो सप्लीमेंट्री में क्या होगा, यानी संपूरक में क्या होगा, संपूरक में क्या होगा, संपूरक में दो कोण, कोई भी दो कोण हो सकते हैं, कोई भी दो कोण मिलकर 180 बना रहे होंगे, लेकिन संरेख में एक ही रेखा पर होंगे। संरेख का मतलब कुछ समझ में आ रहा है? संरेख का मतलब एक ही रेखा पर कोण बनने होंगे दोनों, एक ये रेखा, एक ही रेखा पर x है, ये एक ही रेखा पर y है। इसमें क्या हो सकता है कि एक कोण ये हो सकता है, दूसरा कोण अलग बना हो, ये 30 का हो, ये दूसरा 60 का हो, हमें नहीं पता कौन सा हो, लेकिन दोनों पॉइंट मिलकर 180 बना रहे होंगे। लेकिन इसमें क्या है कि एक ही रेखा पर बना रहे होंगे, एक ही रेखा पर बना रहे होंगे, एक ही रेखा पर बना रहे होंगे, वो भी 180 ही बना रहे होंगे। इसमें 180 ही बना रहे होंगे, लेकिन रेखा एक नहीं हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। ये इसका क्या है, ये इसका डिफरेंस है, अंतर है। ठीक, इतनी बात समझ गए। अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट क्या है कि एंगल ऑन द साइड ऑफ लाइन, रेखा के एक ही ओर कोण बनते हैं, रेखा के एक ही ओर कोण बनते हैं। जैसे कहने का मतलब यहाँ पर दिया गया है θ1 θ4, θ1 और θ4, ये है θ1, दिख नहीं रहा होगा ना, θ4, ये है θ3 और ये है θ2। ये क्या हो रहे होंगे, ये पीछे भी हम तुम्हें बता चुके, एक ही रेखा पर बन रहे हैं। ये दोनों कैसे होंगे, 180 होंगे। ये वाले कैसे होंगे, ये वाले भी 180 होंगे। ये वाले कैसे होंगे, ये भी 180 होंगे। ये वाले कैसे होंगे, ये भी 180 होंगे। ये सारी की सारी आपको दिखे गए हैं। और चारों के चारों कोण कैसे होंगे, चारों थीटा कैसे होंगे, चारों के चारों कोण 360 डिग्री का कोण बना रहे होंगे, चारों के चारों एंगल। ठीक है, इतनी बात क्लियर। लास्ट पॉइंट और है, ये वाला और देख लो, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर क्या है, कोण समद्विभाजक क्या है, कोण समद्विभाजक क्या है, जब एक रेखाखंड किसी कोण को दो बराबर भागों में बांटता है, दो बराबर बराबर भागों में बांटता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कोण समद्विभाजक कहते हैं, एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। कहने का मतलब एक ये लाइन खिंची हुई थी पहले से, ये एंगल बना हुआ था हमारा, ये एंगल बना हुआ था, ये मान लिया मैंने 90 डिग्री का कोण बना हुआ था। इसमें जब हमने बीच में बाइसेक्टर खींचा, यानी कि यहाँ से एक चाप लगाया, कहने का मतलब बात समझ रहे हो, यहाँ से चाप लगाया, इस तरीके से चाप लगाया, जब इधर से भी चाप लगाया, तो ये जो लाइन जो जाएगी ना, तो ये लाइन जो जाएगी ना तो बाइसेक्ट करेगी। बाइसेक्ट का मतलब समद्विभाजक कर देगी, दो बराबर भागों में बांट देगी, दो बराबर भागों में बांट देगी, तो ये भी 45 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। दोनों के दोनों कैसे हो जाएंगे, जब भी कोण समद्विभाजक की बात आएगी तो कोण कैसे हो जाएंगे, सम दो भागों में बट जाएंगे, दो भागों में बट जाएंगे, ये भी 45 हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री डिग्री के हो जाएंगे, सारे दोनों कोण समद्विभाजक हो जाएंगे। यदि कोई कोण इसके पूरक कोण का 4 गुना हो तो कोण ज्ञात कीजिए। तो कोण ज्ञात कीजिए, कोण कैसे ज्ञात करेंगे, हमने कह दिया कि कोई कोण पूरक कोण का 4 गुना है, पूरक कोण का 4 गुना है, ये कोण था, ये कोण थीटा है। इस कोण का पूरक क्या होता है, आप कहेंगे 90 माइनस थीटा। पूरक का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये अगर थीटा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, वो कह रहा है कि पूरक कोण का 4 गुना है भैया, पूरक कोण का 4 गुना है भैया, हमने कर दिया 4 गुना, 4 गुना है तो कोण ज्ञात कीजिए, हमें इस कोण का पता लगाना है। तो ये थीटा है, बराबर है, उसने कहा बराबर है तो बराबर लगा दिया, ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, 9 चौको 36, 36 थीटा, बात ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, -4 थीटा। इतनी बात क्लियर। अब ये थीटा जब ये इधर आएगा तो ये माइनस का है, तो ये किसका हो जाएगा, थीटा +4 थीटा बराबर 360 डिग्री।
360 डिग्री। अगला क्या है, इसी में कर देंगे 5 थीटा बराबर 360 डिग्री और थीटा बराबर कितना आ जाएगा 72 डिग्री। तो थीटा कितना है, थीटा 72 डिग्री है। थीटा कितना है 72 डिग्री है। अगर इसको हम ऐसे ना लगाकर सीधे ऑप्शन से लगाते तो बताओ, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का 4 गुना है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना रहा होगा, इससे 4 कम, 4 गुना कम। मान लो ये कितना है 18, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री 72 रहा होगा। तो 72 का ये 4 गुना तो है ही नहीं, ये तो पहली गलत हो गया। 72 का 4 गुना तो है ही नहीं। इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा 18, 18 का 4 गुना है, उसने कहा कि 4 गुना है, तो यहाँ से भी हमें पता पड़ रहा है 18 चौको 72 4 गुना है। तो ये वाला क्लियर हो गया। ऑप्शन से करेंगे तब भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस यहाँ से करेंगे तो इसका दूसरा क्या आएगा, दूसरा क्या आएगा 75। 75 का ये तो उल्टा 5 गुना इधर है ना कि इधर है। ठीक है, हमें तो 4 गुना निकालना है, तो ये ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ठीक, अगला अगला देखो, अगला देखो कोण पूरक कोण। एक कोण 45 है, दूसरा कोण ज्ञात कीजिए। ये तो बिल्कुल सिंपल है। एक कोण अगर 45 है, एक कोण 45 है, तो ये कौन सा कोण है, पूरक पूछ रहा है। पूरक क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है 90 माइनस 45। तो 90 माइनस 45, दूसरा भी कितना होगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा 45। ये तो सिंपल था। ठीक, ये वाला बात करके बताओ, ये क्या है 20 डिग्री 20 मिनट का पूरा कोण क्या होगा, 30 डिग्री 20 मिनट का पूरा कोण क्या होगा, बताओ कोई। ठीक है, बताओ कहाँ चला गया। ठीक, क्या होगा बताओ इसमें ऑप्शन। ये 30 है, इस 30 है ना, इसको हम पहले जो 60 था उसको हम क्या कर लेंगे 90 था, क्या पूरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछा, तो हम इसे क्या मान लेंगे 89 मान लेंगे और 60 अलग कर लेंगे। 60 मिनट ये हो गया 89 डिग्री 60 मिनट। ठीक है, ये हो गया पूरा क्या है, ये पूरा कोण है, ये पूरा कोण तो यही है। तो 1 डिग्री 30 दिया, तो दूसरा कितना होगा, इसमें से घटाओ 59 40, 59 डिग्री 40 मिनट। ठीक है, अगला अगला बताओ, यदि दो संपूरक कोण, अभी किसकी बात कर रहे हैं हम, संपूरक कोण, एक ये है व दूसरा ये है, तो 5x का मान क्या है। संपूरक में क्या होता है 7x प्लस 58, एक ये कोण है, दूसरा क्या है संपूरक कितना होता है 16x प्लस 53। संपूरक होता कितना है 180, यही तो होता है। इनको जोड़ो, 7x और 16x कितने हो गए 23x, इसको जोड़ो, ये कितने हो गए 53, 111 बराबर 180। इधर जाएंगे 111 तो क्या हो जाएंगे 23x बराबर 111 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे 69, और 23 दिया होता कितना है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। उसने क्या पूछा है 5x, तो 5x का मतलब 5 × 3। ठीक, अगला देखो, पांचवा कह रहा है कोण ए बी रेखीय युग्म है, बी अपने संपूरक कोण के इतने से 24 डिग्री ज़्यादा है, तो ए के आधे का पूरक ज्ञात करो। थोड़ा नेक लेंथी बना दिया टेस्ट। क्या करना होगा, इस लाइन को अभी भूल जाते हैं हम, ये वाली जो लाइन दी गई है यहाँ से यहाँ तक, ये वाली जब हमें पहले बी निकाल लेंगे तो उसके बाद ए बी की ए की बारी आएगी, तो हम पहले बी निकालते हैं। बी अपने संपूरक कोण का, ये बी है ना, बी अपने संपूरक कोण, संपूरक का मतलब
सप्लीमेंट्री, यानी कि 180 माइनस बी, यही तो कह रहा है, यही तो होगा इसका सप्लीमेंट्री। 1/5 से 24 ज़्यादा है, यानी कि 1/5 से 24 ज़्यादा है, यही कह रहा है। तो अब ए तो बाद की बात है, पहले हमें बी तो पता हो, ठीक, क्लियर। अब बताओ, अब ये नीचे 5 है तो हम क्या करें, सब में 5 का गुणा कर दें तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। सब में 5 का गुणा कर दे रहे, इधर भी 5 से गुणा कर दे रहे, इधर भी 5 से गुणा कर दे रहे, क्लियर। ये 5 से ये 5 तो हो गया ख़त्म, ठीक। तो यहाँ पर क्या बचा, 5b 180 माइनस बी प्लस 24 पंचे 120, ठीक, इतना क्लियर। अब ये माइनस बी इधर आएगा तो कितने हो जाएंगे, 6b। 180 और 120 कितने हो जाएंगे, 300। 6 से काटा तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई 50। तो b कितना आ गया, b आ गया 50। अब उसने a कहा ना, इन्वर्टर खत्म। तो a का b का संरेखीय युग्म, कोण b के संरेखीय युग्म है। संरेखीय युग्म का मतलब लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर है। ये 50 है तो ये इसका दूसरा क्या होगा, संरेखीय युग्म, लीनियर। अरे संरेखीय युग्म, पहले ये बताओ संरेखीय युग्म था क्या। मतलब समान रेखा पर बनेगा उसका भी योग 180 से ही होगा। हाँ, संरेखीय युग्म ये बताया था, एक अगर 50 है तो दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या होगा 130, दूसरा क्या होगा। तो ए क्या निकल के आया हमारे हिसाब से, मैंने कहा ज्योमेट्री में सारे कॉन्सेप्ट पीछे वाले तैयार होने चाहिए। संरेखीय युग्म क्या है, अभी पीछे ही तो पढ़ के आए, एक ही रेखा पर बना कोण भी 180 होता है। ये 50 है तो दूसरा ए कितना निकल के आएगा, 130। तो ए का, अब ये ए निकल के आया, ए का आधा पूरक ज्ञात कीजिए, ए के आधे का पूरक ज्ञात कीजिए। तो ए का आधा कितना होगा, ए का आधा 65, इसका पूरक, पूरक का मतलब इसका आधा 65 ये आ गया, और होता कितना है पूरा 90, 90 में 65 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 25। तो इसलिए हमारा निकल के आ गया उत्तर 25। इसमें बहुत सारी कॉन्सेप्ट